नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 31 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात, आपके हाथ को देखकर जो मुझे खटकी है वो है आपकी ये इतनी छोटी सी उंगली। गुरु की उंगली असामान्य तौर पर छोटी है इनकी। देखिए, डराने के लिए नहीं है, मगर सावधान रहिए। मैरिड लाइफ में कोई बड़ा इशू होगा और ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कैसे, क्या क्या हो सकता है? जिस भी व्यक्ति की गुरु की उंगली असामान्य तौर पर बहुत छोटी हो जाती है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, बिल्कुल पत्नी से नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा गनमन रहेगी, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। दूसरी चीज़, पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगी, बार बार बीमारी का योग बना रहेगा, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी है उनके लिए, आपके लिए नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये तो असामान्य तौर पर है और 99% केसेस में ये देखा जा रहा है कि ये चीज़ों में से एक चीज़ हो ही रही है। या तो पत्नी शादी होते बीमार रहना शुरू, कुछ भी, कभी कुछ। बहुतों के केस में ये हुआ कि पत्नियां बहुत भयंकर तौर पर बीमार हो गई। अब इनके लिए हम कर क्या सकते हैं? फ़िलहाल अपना शुरू कीजिए एक उपाय करना। एक नहीं बल्कि मल्टीपल बताऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटी है आपकी, और एक नहीं, दोनों ही हाथों में बहुत ज़्यादा छोटी है। आपको हमेशा हल्दी के पानी से ही नहाना है, डेली हल्दी के पानी से नहाना है। दूसरा, हल्दी का टीका लगाइएगा माथे पर। प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिएगा वीडियो को, बिकॉज मैं इतने हाथ रोज के देख रही हूँ, मैं जिससे पलट के पूछ रही हूँ उसका केस यही हो रहा है, अगर उंगली इतनी छोटी है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, हल्दी का टीका आपको रोज़ लगाना है। इसके बाद बृहस्पतिवार से लेकर, एक बृहस्पतिवार से लेकर अगले बृहस्पतिवार तक, यानी टोटल 8 डेज तक लगातार मंदिर में हल्दी दान कीजिए। हल्दी के 8 छोटे छोटे पैकेट बनवा लीजिए और वहाँ पर हल्दी दान करके आइए। विष्णु जी होने चाहिए वहाँ पर, नहीं मिले तो वैसे ही पंडित जी को दान कराइए। ठीक है, नेक्स्ट, आप हर बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को एक रोटी बनाइए पीले रंग की। पीला रंग मतलब आटे में हल्दी लगा दीजिए, हल्का सा उसमें मीठा डाल सकते हैं, चुटकी। उसके बाद वो रोटी पे गुड़ का एक टुकड़ा रखना है, भीगी हुई चने की दाल थोड़ी सी रखिए, और वो रोटी आपको अपने हाथों से, यानी कि पापा को दे दिया, मम्मी को दे दी, नहीं, आपको खुद से वो गाय को खिलानी है बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन। ये सारे काम आपके लिए मैंडेटरी है, वरना आप परेशान हो जाएंगे, ये बात पक्की है। चाहे वो कुछ भी हो, बट पार्टनर की तरफ से आप परेशान होंगे। उनको हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं, नेचर को लेकर परेशान हो सकते हैं, कुछ भी XYZ हो सकता है, लेकिन आप उनकी तरफ से बहुत चिंतित रहेंगे। नेक्स्ट बात पे आते हैं, आपकी शनि की उंगली बहुत अच्छी है, बिल्कुल सीधी है। ऐसा व्यक्ति खूब मेहनती होता है, खूब परिश्रमी होता है और लग के काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इस वाली उंगली की इतनी छोटी होने, आदमी की चलती नहीं, आपकी चलेगी ही नहीं। आपको फॉलो करना पड़ेगा हमेशा, चाहे वो मदर को हों, चाहे वो पत्नी को हों। ऐसे लोग जो होते हैं, चाहे कितने भी तेज़ हो, इनकी चलेगी नहीं। डिसीजन चलता है पार्टनर का, फिर इवन बाहर भी लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये सारे उपाय ज़रूर करना। अब आते हैं आगे सूर्य की उंगली, ये बहुत अच्छी है आपकी। अब सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, आपको मिलनसार स्वभाव देगी, आपको जॉब में बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। हमेशा शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे, आपको फ़ायदा रखे रहेगा। दूसरा, आप में इतना हिम्मत रहेगी कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग रिस्क उठाने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, उन्हें रिस्क उठाने से डर नहीं लगता। नेक्स्ट बात आती है, अभी तो उम्र 31 की है, अभी तो ज़िंदगी बहुत आगे है, तो आप देखिएगा आपके साथ ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो पिता के लिए अच्छी रहती है। पिता, सूर्य जो होते हैं हमारे पिता के कारक हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है आपकी तरफ से, मतलब। और नेक्स्ट बात पे आते हैं, फिर आती है हमारी बुध की उंगली। अब बुध की उंगली जो है आपकी बिल्कुल बढ़िया है, अपना अच्छी खासी यहाँ तक टच कर रही है, फर्स्ट लाइन तक। पढ़ने में अच्छे खासे होंगे, वाक्पटुता ठीक होगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी क्योंकि ये दब रहा है। ठीक है, उंगली तो अच्छी खासी है मगर पर्वत दब रहा है। अगर आप बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग की दाल भिगोनी है डेली, एक मुट्ठी भिगोइए और पंछियों को डाल दीजिए। देखिएगा आपका बुध ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। प्लस गाय को चारा खिला सकते हैं, हरे रंग का पालक खरीद लीजिए, धनिया खरीद लीजिए, हरा,
तब आपको हरा खिलाना है, ठीक है, गाय को हरा ही पंछी को डालना है। तो हरा मतलब मूंग दाल हो गई हमारी, हम वही खिलाते हैं मोस्टली। तो मूंग की दाल को भिगो के खिलाना है, और चारा तो आप ऐसे ही खिलाएंगे। पालक खिला दो, धनिया पुदीना जो मिले वो खिला दो, ठीक है, चारा मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा। बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा तो एक तो बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा वाक्पटुता बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब वाणी पे, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा आपका। और तीसरी बात है, जो भी बिज़नेस में हाथ डालेंगे बहुत अच्छा कर लेंगे। बिज़नेस के आपके हाथ में इंडिकेशन दिख रहे हैं। बिज़नेस के कैसे इंडिकेशन है, ये देखिए, इनके हाथ की बिज़नेस लाइन जा रही है, इनके बुध पर्वत में मल्टीपल लाइनें आ रही हैं, तो ऐसे लोगों का बिजनेस होता है। आपके सूर्य पर्वत पर भी एक साइन आ रहा है, जो मुझे लग रहा है आपके काम को लेकर जाएगा नेक्स्ट लेवल तक। ये साइन अभी मुझे बहुत कंप्लीट नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये साइन बनता है, यानी कि ब्लॉक बने, ट्रायंगल बने, आपके काम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाता है, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। देखो ट्रायंगल साइन तो दिख ही रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल साइन बन रहा है, यहाँ से ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसे लोगों का काम जो है वो नेक्स्ट लेवल तक, बाहर तक भी पहुँचता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं आपकी हार्ट लाइन। देखो हार्ट लाइन तो बहुत परेशान कर रखा है आपको। हार्ट लाइन ने कैसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना रही है आपको। चेनदार हार्ट लाइन है, ऐसे लोगों का दिल बहुत मजबूत नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसे लोग बहुत मजबूत दिल के होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, वो टूट जाना, इमोशंस में बह जाना, इस तरीके का जो थोड़ा सा हिसाब किताब आपका रहेगा। फैली है, लेकिन अच्छी नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। अब आते हैं लाइफ लाइन की तरफ। मैं लाइफ लाइन को देखूं तो देखो यहाँ पर भी क्या स्थिति बन रही है। ये देख रहे हो आप, एक लूप बना है, ये जो भी टाइम पर लूप आएगा, यहाँ से भी इंडिकेशन आ रही है कि आप परेशान होंगे, बहुत परेशान रहेंगे। बाकी आगे फिर सब सही है, आगे की जीवन रेखा भी ठीक है। लाइफ की बात करूँ तो 75 साल के आसपास की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। बाकी में जीवन किसी ने किसी का देखा नहीं, ठीक है। जो हम रेखाओं से अनुभव लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट बात में आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा की, माइंड पे भी देखो, मुझे टेंशन ना आपके हाथ में हर जगह नज़र आ रही है कि एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन झेलनी पड़ेगी। कैसे? मस्तिष्क रेखा पर भी यहाँ पर ये जो है दीप साइन है, डिप्रेशन में भी लेके जाता है। आप चांदी का कंगन पहनिए और किसी बात को हल्के में मत लीजिएगा। होने से पहले ही अच्छा है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें कर लें। चांदी का कंगन बनवा के पहन लीजिए अपने इस वाले हाथ में, सीधे हाथ में ही, और उसको बोलेगा जो भी सोनार से आप बनवा रहे हैं कि चांदी में जोड़ नहीं होना चाहिए, बिना जोड़ का कंगन बना दो। चांदी का कंगन पहनना वैसे भी अच्छा ही होता है, बहुत एक सिक्योर्ड जो लेयर होती है आपकी बॉडी के आसपास वो बना देती है। चांदी पहनना है आपको, उससे मन जो है शांत रहता है और परेशान नहीं होता। चंद्र भी परेशान नहीं करता, मानसिक जो परेशानियाँ होती हैं वो कम रहती हैं एक तरीके से। चंद्रमा अच्छा हो जाता है जो कि माता के लिए है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चांदी पहनने के कई फ़ायदे हैं। एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, जैसे सभी लोग कर सकते हैं वैसे ये, एक पानी का बोतल लीजिए अपना, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए, बस उसी से निकाल के आपको पानी पीना है। वो भी आपका चंद्र वगैरह सब बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जब साइन इस तरीके के आने लगते हैं ना, थोड़ा सा फिर ये लगता है कि हाँ भाई दिख रही है, इंडिकेशन आ रही है, तो हाथ में कर लें। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखो, अगर मैं इसे इस तरीके से करती हूँ तो ये बहुत क्लियर आपका दीप नहीं बन रहा है, बट जो तस्वीर में लग रहा है कि हाँ बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आपके हाथ में यहाँ पर आ रहा है एक ट्रायंगल। अब ये जो मस्तिष्क रेखा पे छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल आता है ना, ऐसे में क्या होता है, आदमी इतना बिजी हो जाएगा, इतना बिजी हो जाएगा, काम बहुत है उस बंदे पे, और आप देखना एक टाइम पे किसी के लिए टाइम नहीं होगा। काम के लिए अच्छा है, लेकिन मतलब ऑब्वियस ही बात है, नहीं होना चाहिए ना टाइम, फालतू टाइम होना भी क्यों चाहिए। तो ये ऐसे इंसान ना खूब बिजी हो जाते हैं फिर अपने काम के लिए। ओबियसली ट्रायंगल्स अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा पे, जहाँ सबको पैसा पूछना होता है। देखो भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी है, और एक 40वें साल पे आकर बहुत कुछ चेंज आएगा। ठीक 40वें साल के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप अपना काम बदलेंगे या तो आप अपनी जगह बदलेंगे। जैसे अगर आप मान लो अभी इंडिया में हैं, तो हो सकता है आप कहीं फ़ॉरेन चले जाएं, हो सकता है आप अच्छे से जॉब में हो तो आप बिज़नेस कर लें, हो सकता है आप बिज़नेस करते हो तो जॉब में चले जाएं। एक बड़ा चेंज जो है वो आएगा ही आएगा। 40-41 के आसपास यहाँ पर ये रेखा, भाग्य रेखा चेंज हो गई। देखो आप लोग खुद भी देख सकते हो अपने हाथ को, बहुत सिंपल होता है। ये देखिए, ये यहाँ से आई और ये यहाँ से अलग हो गई। ये लगभग जो पीरियड बन रहा है ये 40-41 के आसपास का पीरियड है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन।
और इस समय पर बदलाव की स्थिति है और बदलाव जो है वो होगा ही होगा। इसमें मुझे कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बिल्कुल होगा। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। अब मनी ट्रायंगल डजंट गिव मनी, मतलब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल उसके पास बहुत पैसा होता है, ऐसा नहीं होता। मनी ट्रायंगल होने पर पैसा नहीं होगा ऐसा भी नहीं होता है। दिस इज समथिंग लाइक कि मनी मैनेजमेंट देता है, इसका पैसे होने या ना होने से संबंध नहीं होता। एक बहुत बड़ा मिथ है कि मनी ट्रायंगल इज इक्वल टू मनी। मनी ट्रायंगल आपको बहुत गरीब लोगों के हाथ में भी मिल जाएगा, मुझे मिल जाता है, लेकिन उनके पास क्या होता है, अगर वो दिन का 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 70 खर्च करके 30 बचाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो जोड़ते ज़रूर हैं अपने भविष्य के लिए ऐसे लोग पैसा। नेक्स्ट है कि भाई मुझे आपके हाथ में फ़ॉरेन की भी इंडिकेशन दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल कई कई लाइनें आपके हाथ में अच्छे खासे ट्रैवल हैं और अच्छी खासी लाइनें भी डबल डबल चल रही हैं। तो बहुत संभव है कि आप फ़ॉरेन का रुख भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। चाहना बहुत ज़रूरी होता है, हाथ में बहुत सारे योग होते हैं, अगर हम करना चाहें तो वो हमें फ़ायदा करता है। जैसे कुछ लोग लोहे का बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन उनको सोनारी का काम बहुत सूट करेगा, करेंगे तो सूट करेगा ना, वो वाली बात है कि अगर हम विदेश जाना हमारे हाथ में है, प्रयास करेंगे तभी पहुँचेंगे। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, ज़रा उल्टे हाथ की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं। उल्टे हाथ की स्थिति भी देखो वहीं की वहीं है, ये उंगली बहुत ख़राब है, ठीक है। इसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आते हैं जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा पे कई सारे मतलब कुछ जिस तरीके के जाल बन रहे हैं ना, स्वास्थ्य को मजबूती नहीं देंगे ये फिर, ठीक है। ये जिस तरीके के लूप बनते हैं ना, ये भी स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। महामृत्युंजय क्या कीजिए, हनुमान बाहुक सुना कीजिए। महामृत्युंजय 108 बार करने में केवल मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, मैं डेली करती हूँ, 10 मिनट लगते हैं बस, ठीक है। वो किया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं, अनवांटेड जीवन में आने वाली परेशानियाँ अपने आप दूर रहती हैं। और हनुमान बाहुक बहुत ट्राई एंड टेस्टेड, बहुत ही बढ़िया है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो किसी का, उसको हनुमान बाहुक लगातार सुनाना चाहिए, बहुत अच्छा है उसके, मतलब स्वास्थ्य में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट बहुत होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर उल्टे हाथ में जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सीधे हाथ से काम किया कीजिए अपना, ज़्यादातर इमोशनल आप मुझे दोनों ही उससे लग रहे हैं, और माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा है तो लंबी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से क्या है, डिस्टर्ब हो रखी है, ये देख रहे हैं आप। ये थोड़ा सा लूप बनते हैं ना, इट इज़ लाइक यू नो, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे में, किसी को चिंताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, किसी को सर में ही दर्द रहता है, क्यों है कुछ नहीं निकल रहा डॉक्टर के केसेस में, बट सर में दर्द ही चल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये भी कई बार हमें इस तरह की रेखाएँ दे जाती हैं। तो कुल मिलाकर मिली जुली चीज़ें हैं आपके हाथों में, और इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो निसंकोच मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे, और मैं व्हाट्सएप पे ही ज़रूर आपको उसके जवाब दूंगी। थैंक यू। वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा ख़राब जो भी जैसा भी लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।